इस समय शहतूत उसके सामने थे, प्लेट भर या उससे भी अधिक होंगे। वह छोटी थी तब उसका मन उन्हीं में बसता था और उन दिनों उन्हें पाना भी आसान था। किसी सूनी दोपहर पेड़ पर हमला किया और तोड़ लाए। तब अगर कोई उससे अमरूद या शहतूत जैसे फलों को बाजार से खरीद लाने की बात कहता तो वह चकित उस आदमी को देखती ही रह जाती। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें वह बाजार के साथ कभी जोड़ ही नहीं पाती थी। पर इस समय भी उसके मन में अचरज था, एकदम ही दूसरे कारण से। उसके बाद के कई सालों तक शहतूत उसे बिल्कुल ही भूल गए, यानी शहतूत जैसी भी कोई चीज़ होती है यह बात ही उसे भूल गई। आज बरसों बाद जब उसने शहतूत को देखा तो उसे अफसोस सा हुआ कि वह उन्हें बिसर कैसे गई थी। इनके स्वाद से तो वो दिन सराबोर रहते थे। उन दिनों को निचोड़ा जाए तो उनसे शहतूत का ही रस और उन्हीं का स्वाद टपकेगा। उसने अपने आप से ही कहा, यह बच्चों की दुनिया की चीज़ है और बड़ों के बीच कैसी अजनबी सी लगती है। पर शहतूत का वह स्वाद उसके पास, उसके भीतर इस समय भी था एक नियामत की तरह। अब उसके घर में भी बच्चे हैं और उनकी अपनी एक दुनिया है जो शहतूत और अमरूद के पेड़ों से लदी बसी है। जब बच्चों ने अपनी सारी जेबों को उलटकर शहतूतों का ढेर लगा दिया तो उसे लगा कि उसके भीतर वही लालच है जो बचपन में हुआ करता था। इस बात से उसे बड़ी खुशी हुई। अब उसके सामने शहतूत की ऊपर तक भरी हुई प्लेट थी। शहतूत और प्लेट में इस बेहुदा स्थिति के ख्याल से उसने उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू में उलट लिया। उसने उन्हें छुआ, हाथ में लेकर देखा और सोचा कि इन शहतूतों में भी वही स्वाद होगा जो कभी उसे मिला था। पर उन्हें खाने की उसे कोई जल्दी नहीं है। अब सारे शहतूत उसी के हैं, उसी के लिए हैं। जिन शहतूतों को प्लेट में रख दिए जाने की नौबत आ चुकी हो उन्हें कौन चुराएगा। उन पर कोई उस तरह से नहीं झपटेगा जैसे शहतूत लेकर जेब से बाहर आने वाली बंद मुट्ठी के खुलने पर वे लोग उन दिनों झपटते थे। ऐसा कोई डर आसपास नहीं था। वे निहायत ही सुरक्षित शहतूत थे। खाना खाने के बाद धूप से गर्मा गई दोपहर के सुनसान में बैठकर वह उन्हें खाएगी। उनमें वही बचपन वाला स्वाद होगा। वह उस स्वाद को जिएगी, जानेगी, चुभलाएगी और वह स्वाद उसके भीतर एक बार फिर से फैल जाएगा। खाना बनाने और खाने तक तो शहतूतों वाली बात उसे एकदम ही भूल गई। पर रह रहकर उसको लगातार यह लगता रहा कि उसके पास कुछ था, बहुत कीमती कुछ, और खो गया है। अब कुछ खो देने का एक दुख उसके मन में था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि खो क्या गया है। वह आज किसी समय कितनी खुश हुई थी। उसे अचानक ही कुछ मिल गया था, पर वह था क्या? उसने याद करने की कोशिश की। खुशी अब भी उसके भीतर थी, पर उसका स्रोत नदारद था। ऐसे कैसे हुआ होगा? उसने तय कर लिया है कि आज वह सोएगी नहीं। यह भी क्या कि रोज दोपहर हुई और सो गए। वह बरामदे में निकलकर कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद खुद से ही मशवरा किया। अब क्या करूं? सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़, करने को तो कामों की कतार है, पर इनमें से भी कुछ भी करने का मन नहीं है मेरा। फिर कुछ पढ़ूं? वो टिन ड्रम भी तो लाके रखा है पढ़ने के लिए, पर इस समय तो पढ़ने का भी मन नहीं है आज की इस दोपहर। फिर वही कुछ खो देने का अफसोस घिर आया उसके भीतर। एक संतरा भर केसरी ठंडक भी अगर होती उसके पास तो इस गर्म दोपहर में वह उसे एक ठंडे द्वीप की तरह लगती। लेकिन वह भी तो, ओ हाँ, मिल गया। कहते हुए उसने मन ही मन ताली बजाई बच्चों वाली। एक कटोरा भर शहतूती ठंडक तो हो ही सकती है उसके पास। उसने जल्दी से जाकर बड़े सारे मिट्टी के कटोरे में मटके का ठंडा पानी भरा और उसमें सारे शहतूत डाल दिए। अब वह खिड़की से आसमान को देखते हुए उनके ठंडाने का इंतज़ार करने लगी। शहतूत मिट्टी के कटोरे में थे और उनका स्वाद उसके मुंह में, उसके भीतर, उसके खून में था। कितना अलग, रंगीन और चमकदार स्वाद था वह। उसने कटोरे से सारा पानी गिरा दिया और कटोरा लेकर फिर बरामदे में पहुंच गई। कुर्सी पर आराम से बैठकर स्वाद पाने के लिए उत्सुक उसने सबसे अच्छा दिखने वाला शहतूत उठाया, उसे उल्टा पलटा और फिर झट से मुंह में डाल लिया।
अब वह मुंह में फैलने वाले स्वाद का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसके अचरज का ठिकाना न रहा जब उससे वैसा स्वाद आया ही नहीं जैसा उसके पास था। उसने अपने आप को समझाया, शायद ये शहतूत उतना अच्छा नहीं था। उसी उत्सुकता तथा धीरज से उसने दूसरा, तीसरा, चौथा करके लगभग सारे शहतूत खा डाले, इसी उम्मीद में कि इसमें नहीं तो इसमें ज़रूर होगा वह शहतूत वाला स्वाद। अरे, इसमें भी नहीं निकला, पर इस वाले में ज़रूर होगा। वह अपने आप को आश्वासन देती रही। आखिरी शहतूत को उसने बड़ी उम्मीद से खाया, हो ना हो वह स्वाद ज़रूर इसी शहतूत में कैद होगा। पर दंग रह गई वह। उनमें वह शहतूत वाला स्वाद तो था ही नहीं, किसी में भी नहीं, एक में भी नहीं। क्या ये सब शहतूत ही थे? और क्या? फिर उनमें वह शहतूत वाला स्वाद क्यों नहीं था? वही जो उसके मन में, उसके खून में था, छायादार जामुनी ठंडक का सा स्वाद। शहतूतों को छोड़कर आखिर कहाँ गया वह स्वाद?